इंसान की बॉडी पे दो तरह के फैट्स होते हैं। एक वो फैट होता है जो कि आपको ज़ाहिरी तौर पे दिखाई दे देता है, लेकिन एक पोशीदा फैट होता है। और ये पोशीदा फैट इतना डेंजरस होता है, इतना हानिकारक होता है कि ये अंदर से आपको दीमक की तरह चाटता जाता है और आपको पता उस टाइम लगता है जब आपके सर से पानी गुजर चुका होता है। मेरा नाम उस्मान अरशद है और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोशीदा फैट्स के हवाले से। एक शख्स है जिसका वेट ज्यादा है, आप उसको देख के अंदाजा लगा लेंगे कि ये मोटा है और इसकी स्किन के नीचे जो फैट्स है वो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में है, इट्स ओके। लेकिन अगर एक शख्स है और उसके इंटरनल जो जिस्म के अज़ा हैं या बॉडी के ऑर्गन हैं, अगर उनके ऊपर फैट्स ज्यादा हो गया है तो ये बड़ी ही एक डेंजरस सिचुएशन होती है। ये आपको अंदर से दीमक की तरह चाटती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा लिवर फैट की, जिसे हम लोग फैटी लिवर कहते हैं। ये एक बहुत ही आम टर्म है और ये कहा जाता है कि हर शख्स का जो लिवर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैट होता है। लेकिन याद रहे, जिगर के ऊपर कुदरती तौर पर थोड़ा सा फैट होता है, लेकिन अगर वो फैट एक खास हद से बढ़ जाए तो वो जो फैट होता है वो लिवर को डैमेज करना शुरू हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी एफिशिएंसी को कम करना शुरू हो जाता है। और फैटी लिवर की 4 स्टेजेस होती हैं। ये तीसरी स्टेज तक तो रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर ये चौथी स्टेज पे पहुंच जाए तो फैटी लिवर को आप रिवर्स नहीं कर सकते और आपका जो लिवर है उसको ट्रांसप्लांट करने की जरूरत शायद आ सकती है। पाकिस्तान में 30% जो जिगर के ट्रांसप्लांट होते हैं उसके पीछे फैटी लिवर होता है, उसके पीछे हेपेटाइटिस नहीं होता। इससे हमें यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान में शराब भी नहीं पी जाती, ठीक है, और हेपेटाइटिस भी नहीं है। तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने जिगर के ऊपर फैट्स इतना ज्यादा किया कि जो जिगर उसने काम करना छोड़ दिया और अब आपको लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। याद रहे, लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, इट्स नॉट दैट इजी। अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आपको डोनर भी चाहिए होगा जो आपको लिवर का कुछ हिस्सा दे। अब चलते हैं हार्ट की तरफ। अगर आपका लिवर डैमेज हो गया है, आप किसी से लिवर लेके उसे रीग्रो कर सकते हैं, उसे रीजुविनेट कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो लिवर है वो एक रीजनरेटिव ऑर्गन है। लेकिन अगर दिल की बात की जाए तो अगर आपके दिल के ऊपर एक्स्ट्रा फैट आ गया है या एक्स्ट्रा फैट जम गया है तो ये आपके दिल के जो टिश्यूज होते हैं ये उसको डैमेज करना शुरू हो जाता है। ये फैट ऐसे जब टॉक्सिन्स छोड़ता है जो दिल के लिए और उसके आसपास की जो एनवायरनमेंट होती है उसके लिए इंतहाई जहरीले होते हैं। कुछ लोगों को आर्टेरियल फाइब्रिलेशन होती है। ये आर्टेरियल फाइब्रिलेशन की वजह भी दिल के ऊपर एक्सेसिव चर्बी हो सकती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है अगर आपके दिल के ऊपर एक्सेसिव चर्बी है। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन क्या होता है? आर्टेरियल फाइब्रिलेशन एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपके दिल की जो धड़कन होती है उसके अंदर रिदम टूट जाता है, उसके अंदर बाकायदगी खत्म हो जाती है, यानी जो हार्ट का एक रिदम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इतनी डेंजरस चीज है। इस चीज की वजह से, आर्टेरियल फाइब्रिलेशन की वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है और आपकी दिल जो है वो फेल भी हो सकता है अगर ये काफी अर्से तक अगर आपके दिल के ऊपर ले। दिल बेसिकली एक डायनामिक ऑर्गन है, ये किडनीज की तरह, लिवर की तरह स्टैटिक नहीं है, ये मूव करता है। और जब दिल के ऊपर एक्सेसिव चर्बी होती है तो ये उसकी सुगड़ने की और फैलने की जो कैपेसिटी होती है उसको भी इंटरप्ट करती है चर्बी, जिसे हम लोग पोशीदा चर्बी कहते हैं। और इसकी वजह से बहुत से लोगों को हार्ट अटैक होता है और ये भी एक रीजन है कि जिससे आपका दिल जो है वो डैमेज हो जाता है, फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत पेश आ सकती है। तो इस वजह से अपनी बॉडी को गलत किस्म की खुराक ना दें, ये समझते हुए कि मेरी बॉडी पे वो चढ़ती नहीं है। आपको नहीं पता कि छुपे हुए आपकी बॉडी के ऊपर तो फैट्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके अंदरूनी जो अज़ा है उनके ऊपर चर्बी जमा हो गई हो और वो ऐसा वो चर्बी उसको खाना स्टार्ट कर दे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।